एक बड़ी खबर आई है कि आज बायजूस ने आकाश इंस्टीट्यूट का अधिग्रहण कर लिया है, उसको ख़रीद लिया है। और इसके साथ कई तरह के ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट की बड़े पैमाने पर शुरुआत हुई है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन इसके स्ट्रक्चर पर जा रहे हैं और साथ में इंस्टीट्यूशन जो सार्वजनिक संस्थान के उसमें भी ऑनलाइन क्लासेज की बड़ी तैयारी है। इसका क्या प्रभाव और क्या फ़ायदा नुकसान इस देश को होगा, इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए जुड़े हैं। आदित्य नारायण मिश्रा जी से बात करेंगे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर रहे हैं। लंबा अनुभव है उनका शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का, पूरे देश में ख्याति लब्ध रहे हैं। सर, सवाल ये है कि एक सूचना आई है कि बायजूस ने जो है आकाश का अधिग्रहण किया है। इसका क्या इम्पैक्ट आप सोसाइटी के ऊपर देखने जा रहे हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई बड़ा बदलाव होगा, सार्वजनिक संस्थानों में कोई बड़ा बदलाव होगा? देखिए, ये एक जो कॉरपोरेटाइजेशन है, बड़ा फिश छोटा फिश को निगल जाएगा, ये इस सरकार का नीति है। और इस सरकार का नीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है। मौजूदा भारत का जनसंख्या को अगर आप देखेंगे तो 50% लोग हिंदुस्तान का 25 साल का आयु से कम उम्र के हैं। वो सब शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लालायित है, और जिसके तहत उनका सामाजिक परिवर्तन भी हो सकता है, व्यक्तिगत उत्थान हो सकता है और राष्ट्र का निर्माण भी हो सकता है। लेकिन आज सरकार का जो नीतियां हैं वो प्राइवेटाइजेशन और कॉरपोरेटाइजेशन की ओर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आज इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पर है, जिसको सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर थोपे जा रही है, उसके तहत जो आज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो 20% था है, उसको 35% में तब्दील करना चाहती है। 15% कैसे बढ़ेगा? सरकार उसके लिए कोई अनुदान नहीं देना चाहती है। सरकार का ये मानना है कि हैफा से आप लोन लीजिए, और दूसरी बात, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए। ये उस नीति के तहत ये सारा चीज़ कार्यान्वित हो रहा है। अब अगर आप देखेंगे कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर जो जोर दिया जा रहा है, ये कोरोना में तो एक हमारा वैसे भी इम्पेडिमेंट था कि भाई हम छात्रों के साथ इकट्ठा एक जगह पर नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन ये कोरोना काल का ही नीति नहीं है, बल्कि सरकार का पिछले 5 साल से ये नीतियां हैं कि मूक्स और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से शिक्षा को डिस्पेंस किया जाए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 30% कोर्सेस आज ऑनलाइन मोड में चलेगा। यहाँ तक कि बहुत सारे प्रैक्टिकल्स को भी ये ऑनलाइन मोड में चलाएंगे। इसके लिए उनको टीचर की जो ज़रूरत पड़ेगी वो भी कम हो जाएगी। ये खुद कह रहे हैं कि आपको गेस्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल और इस सारा टीचर से आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। जो शिक्षक खुद आज़ाद नहीं होगा, जो शिक्षक, तो ऐसे कौन से टीचर आएंगे? पढ़ लिख करके उच्च शिक्षा में फर्स्ट डिवीज़न, पीएचडी, ये सारा चीज़ रख करके टीचर आकर के 15,000, 20,000, 25,000 में काम करने वाले नहीं हैं। तो उस जगह पर वैसे ही टीचर्स आएंगे जो इस धनराशि में काम करेंगे, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज़रूर उसके ऊपर असर पड़ेगा। और बात हम कर लें, जितने भी बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन होना अलग बात है, या डिजिटली एनेबल होना और आपका नेट कनेक्टिविटी होना अलग बात है। अमेजन का धंधा चलेगा, बैजू और वैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनका चलेगा। हमने सबने देखा, जियो यूनिवर्सिटी बनी ही नहीं थी, जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, जिसमें कि स्टूडेंट्स भी नहीं थे, टीचर्स भी नहीं थे।
उस समय में ये सरकार ने जियो यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का दर्जा सबसे पहला चरण में दे दिया। इससे क्या संकेत मिलता है कि कल अडानी और अंबानी ग्रुप के द्वारा सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात है, उसमें सोशल रिप्रेजेंटेशन, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन का जो प्रक्रिया है कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और उसके तहत जो ऑनलाइन का जो स्ट्रेस है, वो ऑनलाइन खाली कोरोना काल के लिए सीमित नहीं है, बल्कि कोरोना के बाद भी ये ऑनलाइन मोड में ही रहेगा। नहीं, इसमें एक सवाल ये है कि ऑनलाइन मोड और रेगुलर मोड की जो क्लासरूम टीचिंग है, उस संदर्भ में क्या क्लासरूम टीचिंग को ऑनलाइन टीचिंग से रिप्लेस किया जा सकता है? वही चीज़ जो छात्र हैं, क्या वही उसी तरह की गुणवत्ता की शिक्षा पा सकेंगे वो? बिल्कुल नहीं पा सकेंगे। गुणवत्ता का शिक्षा का कमी होगी। क्लासरूम में आप सीधा इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। टीचर जो लास्ट बेंच में भी जो बैठा हुआ है, उसके साथ वो इंटरेक्ट करता है। जब तक उसका डाउट क्लियर नहीं होता है, उसको वो डाउट क्लियर कराना चाहता है। तो शिक्षा जो जिस प्रकार से क्लासरूम में उपलब्ध होता है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट आप 10% भी ऑनलाइन में नहीं हो सकता है। ये हम सभी को पता है। और डिफरेंट सामाजिक बैकग्राउंड से हमारे क्लास में बच्चे आते हैं। ज़्यादातर बच्चे उन बच्चे होते हैं जो फर्स्ट टाइम लर्नर्स होते हैं, जो उनका फैमिली में किसी ने भी ग्रेजुएशन नहीं किया, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं किया, कोई टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त नहीं किया। उसको सीधा अगर आप ऑनलाइन मोड में डाल देंगे, वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाएगा। उसके लिए शिक्षा एक महज दिवा स्वप्न के रूप में रह जाएगा। नाम के लिए एजुकेशन होगा, नाम के लिए एनरोलमेंट होगा, लेकिन वो शिक्षा का जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। ये जो गांव के बच्चे चल के आ रहे हैं, सोशली जो बैकग्राउंड जिनका कमज़ोर है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ टू नहीं है ऑनलाइन चीज़ों से लेकर, मोबाइल से लेकर, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये? देखिए, हम लोग अभी भी क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन मोड में, और हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र सारे हिंदुस्तान से आते हैं, और बहुत सारे छात्र का ये शिकायत रहता है कि भाई हम क्लास में जुड़ नहीं सकते हैं। कारण कई हैं। कई लोगों के पास एक मोबाइल भी ढंग का नहीं है, जिसमें कि 3G 4G ये सब बिल्कुल नहीं है। केरल में एक बच्ची ने आत्महत्या किया। बिल्कुल, केरला में बच्चे ने आत्महत्या किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में बच्चों ने आत्महत्या किया। एक बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज का जो सबसे जानी मानी प्रेस्टिजियस कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय का, उसका एक छात्रा ने सुसाइड किया। तो ये सुसाइड तो एक बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं। वो हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे उच्च शिक्षा, उनको भी पता है कि शिक्षा के तहत वो अपने सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं, अपने समाज में एक अपने पद हासिल कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा अगर ढंग का ना मिले तो उसके लिए उनका जो ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनका तादाद कहीं बढ़ जाएगी। ये सरकार को बिल्कुल इसका खोज खबर नहीं है। सरकार तो इसी में लगी हुई है कि शिक्षा को जल्दी से जल्दी प्राइवेटाइज कर दिया जाए, और उसके लिए नया संस्थानों का इन्होंने गठन किया है, हैफा जैसे संस्थानों का। वो कह रहे हैं कि सब उसमें लोन लेकर के पढ़ाइए। आज जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को सब प्राइवेट घरानों के हाथ में दे दिया है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेट घरानों के हाथ में दे दिया है। अब जो जितने कॉलेजेस बच गए हैं, ये भी सब किसी ना किसी प्राइवेट घरानों के हाथ में चली जाएगी। और अल्टीमेटली जैसे बैजू ने खरीदा है, जैसे अमेजन ने लिया है, वैसे अडानी और अंबानी के ये घरेलू प्रॉपर्टी बन जाएगी, और शिक्षा को ये एक साधन के रूप में बेचना चाहते हैं। थैंक यू। ठीक है।